नमस्ते, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो क्या ममता बनर्जी झुकेंगी या ममता बनर्जी नहीं झुकेंगी? आज ममता बनर्जी ने 5 पन्नों का ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर यह साफ कर दिया है कि अपने मुख्य सचिव के मुद्दे पर, अल्पन भट्टाचार्य के मुद्दे पर वो बिल्कुल भी नहीं झुकेंगी। इस पत्र की भाषा बिल्कुल साफ कहती है। इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि चाहे 28 तारीख को केंद्र सरकार की ओर से निर्देश दिया गया हो कि अल्पन भट्टाचार्य को सोमवार यानी आज सुबह 10 बजे तक डीओपीटी के सामने पेश होना है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी उन्हें रिलीज नहीं कर रही हैं, कार्यमुक्त नहीं कर रही हैं। ये उन्होंने इस पत्र में स्पष्ट कर दिया है। और हमने आज सुबह तस्वीरें भी देखी हैं कोलकाता से, जहां पर कि अल्पन भट्टाचार्य जो कि मुख्य सचिव हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, उन्होंने बाकायदा कोरोना संबंधित जो मीटिंग्स थी उनमें हिस्सा लिया है। वो सचिवालय आया है और अपना जो काम उनका है, जो रोज की तरह वो काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो अब केंद्र सरकार क्या करेगी इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या और ममता बनर्जी को ये 5 पन्नों का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई है। इस पत्र में क्या कहा गया है? इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि राज्य और केंद्र के जो रिश्ते हैं उसको लेकर के सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि जब देश इतना बड़ा संकट का सामना कर रहा है, कोविड का संकट का सामना कर रहा है, तो ऐसे वक्त पर राज्य सरकार ये चाहती है कि जो उसके सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो काम करते रहें। आपको बताएं कि 24 तारीख को ही पश्चिम बंगाल सरकार के कहने पर अल्पन भट्टाचार्य का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था केंद्र सरकार ने। उनका जो कार्यकाल है वो आज 31 तारीख को समाप्त हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ममता बनर्जी के कहने पर, पश्चिम बंगाल सरकार के कहने पर उनका कार्यकाल 3 महीने बढ़ा चुकी है। इसके पीछे दलील ये थी राज्य सरकार की कि चूंकि एक अभूतपूर्व संकट का सामना किया जा रहा है, इसलिए जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अगर राज्य में रहते हैं, जो लगातार इतने लंबे समय से कोरोना से जुड़े मामलों से डील कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो इससे राज्य सरकार को लाभ मिलेगा। अगर कोई नया अफसर आएगा तो वो शायद स्थिति को उतने अच्छे से हैंडल ना कर सके। यह भी कहा गया था कि बीच में जब ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में व्यस्त थी, उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ जितनी बैठकें हुई थी मुख्यमंत्रियों की, उसमें मुख्य सचिव अल्पन भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश होते आए हैं। तो इसलिए उन्हें अनुभव है कि केंद्र सरकार क्या चाहती है, किस तरह से जमीन पर इस काम को करना है। तो ये तो पहला मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा ममता बनर्जी ने इस पत्र में यह कहा है कि ये जो आपने आदेश दिया कि अल्पन भट्टाचार्य को सोमवार सुबह 10 बजे तक डीओपीटी के सामने पेश होना है, ये एक तरफा आदेश है। ये किस लिए दिया गया, क्यों दिया गया, ये कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है और इसलिए ये एक तरफा आदेश है। इस आदेश को तुरंत रद्द कर देना चाहिए, ये ममता बनर्जी ने इस पत्र में मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं के नियम होते हैं उसके तहत राज्यों को भी आपको विश्वास में लेना पड़ेगा अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप सबसे बड़े अधिकारी, जो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके खिलाफ अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो जो बाकी अधिकारी हैं, जो उनसे जूनियर हैं, उनको आप क्या संदेश दे रहे हैं? उनका जो मनोबल है वो क्या इससे गिरेगा नहीं कि सबसे बड़े अधिकारी के खिलाफ इस तरह से बिना कारण बताए, बिना नोटिस जारी किए अगर कार्रवाई हो सकती है तो फिर कल से उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। ये मुद्दा ममता बनर्जी ने इस पत्र में उठाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस अफसर को आप 24 तारीख को 3 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं, उसको आप अचानक से उसको पनिश कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं कि आप अपना सारा काम काज छोड़ के सोमवार को दिल्ली आ जाइए, डीओपीटी के सामने आ जाइए। तो इसमें उन्होंने ये कहा है। फिर आगे वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि जो कलाई कुंडा में सब कुछ हुआ, जो कलाई कुंडा की बैठक में ममता बनर्जी ने आधे घंटे पीएम को इंतजार कराया, उम्मीद है कि इससे जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है और उम्मीद करती हैं वो कि इसके कारण उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया हो। ये उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा है। फिर कलाई कुंडा का जो पूरा मामला है इसका उन्होंने विस्तार से जिक्र किया है। हम उस पर उस दिन भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि मामला क्या था। जो तूफान यास आया उसके बाद पीएम मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों का दौरा करने का फैसला किया। वो पहले ओडिशा गए, उसके बाद वो पश्चिम बंगाल गए कलाई कुंडा में। वहाँ पश्चिम मेदिनीपुर में उनकी एक बैठक हुई, रिव्यू बैठक थी वो, जिसमें कि कुछ केंद्र के वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। राज्यपाल को भी उसमें बुलाया गया। उसमें शुभेंदु अधिकारी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें बुलाया गया
और तब ये कहा गया कि ममता बनर्जी उसी बिल्डिंग में थी, लेकिन उन्होंने पीएम को आधे घंटे इंतजार करवाया। वो समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुई। वो कुछ क्षण के लिए बाद में आई अपने मुख्य सचिव के साथ और आकर के उन्होंने ज्ञापन पीएम को सौंपा। उसके बाद वो ये कहते हुए चली गई कि उनको दीघा में एक दूसरी बैठक में जाना है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रुक सकती है। वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन भी देना था मुख्य सचिव को गृह सचिव के साथ, लेकिन वो प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया गया। ये केंद्र सरकार के सूत्रों ने हमें जानकारी दी थी और हमें यह बताया गया था कि शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी को लेकर ममता बनर्जी को एतराज था। आज ममता बनर्जी ने इस पत्र में इसी बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने नाम शुभेंदु अधिकारी का नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक स्थानीय विधायक को इस बैठक में बुलाया गया था। मेरे जो मुख्य सचिव हैं वो लगातार प्रधानमंत्री के अधिकारियों के साथ संपर्क में थे। वो ये कहते रहे कि आप इस तरह से स्थानीय विधायक को बैठक में नहीं बुला सकते, लेकिन इसके बावजूद भी बुला लिया गया। ममता ने तो यहाँ तक लिखा है कि राज्यपाल को भी इस बैठक में नहीं बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो आए। मैं उसको मुद्दा नहीं बना रही हूँ, ये ममता बनर्जी कह रही है। दूसरी तरफ हम जानते हैं केंद्र सरकार ये कह चुकी है कि शुभेंदु अधिकारी को स्थानीय विधायक के तौर पर नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उस बैठक में आमंत्रित किया गया था। वो ये भी दलील देते हैं कि ओडिशा में भी ऐसा ही किया गया था कि वहाँ के जो एलओपी हैं उन्हें बुलाया गया था, लेकिन चूंकि वो कोरोना संक्रमित हैं इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो सके थे। तो ये वो सारा मुद्दा है कलाई कुंडा का, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ा है कि ममता बनर्जी अब केंद्र सरकार के सामने दो दो हाथ कर रही हैं अपने मुख्य सचिव के मुद्दे पर। अब आगे क्या होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस पत्र के बाद क्या, और डीओपीटी की ओर से कहा गया था कि आज सुबह 10 बजे तक अल्पन भट्टाचार्य जो है वो डीओपीटी के सामने पेश हों। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा जो ममता बनर्जी ने लिखी है कि अल्पन भट्टाचार्य लगातार कोविड से जुड़ी परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनी जो सेवाएं हैं, अपनी जो अनुभव है वो राज्य सरकार को दे रहे हैं। इसके बावजूद कि उनके परिवार में एक बहुत बड़ी त्रासदी हो चुकी है। उस त्रासदी का जिक्र ममता बनर्जी ने इस पत्र में नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल्पन भट्टाचार्य के भाई हैं अंजन भट्टाचार्य, जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं पश्चिम बंगाल के। उनका हाल ही में निधन हुआ है कोविड बीमारी के चलते। उसी का जिक्र ममता बनर्जी ने किया है कि अपनी पर्सनल ट्रेजेडी के बावजूद अल्पन भट्टाचार्य जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अल्पन भट्टाचार्य खुद भी प्रशासनिक सेवा में आने से पहले पत्रकार थे। कुछ समय के लिए उन्होंने पत्रकारिता की है और उसके बाद वो प्रशासनिक सेवा में आए थे। लगातार पश्चिम बंगाल में डीएम रहे हैं, कई जिलों में अपनी सेवाएं वहां पर पश्चिम बंगाल राज्य में वो देते आए हैं। सबसे वरिष्ठ अधिकारी वो आज पश्चिम बंगाल के हैं और इसलिए ममता बनर्जी अब उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया। इस पत्र में उन्होंने आखिर में लिखा है कि वो अनुरोध करती है पीएम से कि ये जो ऑर्डर दिया है 28 तारीख का डीओपीटी का, जिसमें कहा गया है कि इनको भेज दिया जाए दिल्ली वापस, उस ऑर्डर को रद्द करें। तो ये ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया। इधर केंद्र सरकार जिसने कि समय दिया था आज सुबह 10 बजे तक का, जाहिर सी बात है कि अल्पन भट्टाचार्य यहाँ पर आए नहीं है। अब क्या करेगी? हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि डीओपीटी ऐसे मामलों में अगर कोई अधिकारी उल्लंघन करता है, आदेश नहीं मानता है, तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करती है। तो हमें जानकारी मिली है कि डीओपीटी अल्पन भट्टाचार्य को नोटिस जारी करने का विचार बना रही कि उनको नोटिस दे दिया जाए कि वो आज क्यों नहीं आए, डीओपीटी का जो आदेश है उसे क्यों नहीं माना है, वो स्पष्टीकरण दें। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार बात कर रही है अल्पन भट्टाचार्य से, उधर ममता बनर्जी बात कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो ऐसे में जब टकराव होता है राज्य और केंद्र का अधिकारियों को लेकर, तो आखिर में मामला जो है वो कोर्ट में जाता है। अब इस मामले में देखना होगा कि कब दोनों ही जो पक्ष हैं वो कब कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पूरे विवाद ने आने वाली सियासत जो होने वाली है ममता बनर्जी की, उसकी एक झलक दे दी है। किस तरह से वो टकरा रही हैं केंद्र सरकार से, इसकी झलक दे दी है। और केंद्र सरकार किस तरह से एक मुद्दा बना करके एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ये भी सबके सामने वापस आ चुका है। क्योंकि 2 दिनों 3 दिनों के भीतर ही एक बार फिर से केंद्र सरकार इस अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई की बात कर रही है। जाहिर सी बात है केंद्र सरकार वही कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ आगे बढ़ के वो कुछ काम कर नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर अभी मामला कोर्ट में जाएगा और अब देखना होगा कि अदालतों में इसका क्या हल निकलता है। लेकिन यह तय हो चुका है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में जो टक्कर है वो आगे भी चलती रहेगी, चाहे मुद्दे बदलते रहें। बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।